पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे दिल में आइए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए, क्योंकि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं वह वचन हमारे बुद्धि को प्रकाशित करे, हम उस वचन के अनुसार जीवन बिता पाए। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। प्यारे विश्वासियों, हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं शांति के बारे में। आज दुनिया में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा युद्ध ऐसा चल रहे हैं, और युद्ध लड़ते हैं क्या के लिए? शांति के लिए। ऐसा शांति कभी नहीं होगी। इसलिए हमें शांति के बारे में मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। आइए हम मिलकर ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करें। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 5 और 6 में नबी इसायास यीशु के बारे में कहते हैं, यीशु शांति का राजा है, प्रिंस ऑफ पीस। और हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 18 में पढ़ते हैं मेल्किसदेक के बारे में। मेल्किसदेक सालेम का राजा था। सालेम मतलब शांति, इसलिए मेल्किसदेक शांति का राजा है। तो सारे थियोलॉजियंस, बाइबल कमेंटेटर्स और सब लोग एकजुट कर कहते हैं कि मेल्किसदेक प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक है। इसलिए यीशु मसीह शांति का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह को संत पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीके के दूसरे पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में कि ही द लॉर्ड ऑफ पीस, यानी शांति का प्रभु है प्रभु ईसा मसीह। और संत पौलुस कहते हैं शांति का प्रभु आपको हर समय हर रास्ते में शांति प्रदान करे। और मेरी भी प्रार्थना यह है कि ये वचन सुनने वाले आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवारों में वह शांति का प्रभु यीशु मसीह सदा शांति आपको प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। और एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं यीशु मसीह शांति है। यीशु को शांति कहते हैं। यीशु मसीह शांति देने वाला नहीं, बल्कि यीशु स्वयं शांति है। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने नफरत और घृणा के जो दीवार है उसको तोड़ दिया। यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच जो नफरत का जो दीवार था उसको तोड़ दिया और नई मानव जाति की सृष्टि की। इसलिए यीशु मसीह को शांति पुकारते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह की शांति हम अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर नफरत, घृणा, द्वेष ये सब का दीवार मिट जाएगा। यह शांति तोड़ डालेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यीशु मसीह के जीवन में देखें। यीशु मसीह के जन्म के समय संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 14 में स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मानवों को शांति मिले। अंग्रेजी में कहते हैं गुडविल, पीपल ऑफ गुडविल, यानी अच्छे अच्छे इंसान को शांति मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति को शांति देने के लिए तैयार है, लेकिन केवल वे लोग शांति प्राप्त कर पाएंगे जिनका हृदय अच्छा है, जो इस शांति के लिए तरसते हैं। केवल वे ही स्वीकार कर पाएंगे। शांति तो है, यीशु मसीह सबके लिए देने के लिए तैयार है, बल्कि आप अपने आप को तैयार करें उस शांति को ग्रहण करने के लिए। और यीशु मसीह और दुनिया की शांति के क्या फ़र्क है? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, जो दुनिया कभी नहीं छीन सकती।
तो यीशु की शांति चिरस्थायी है। ये शांति दुनिया हमसे नहीं ले सकती, लेकिन दुनिया जो शांति देती है अल्पकालीन है, कुछ क्षणों के लिए, क्षण भर है। और आज पल भर के उस शांति के लिए दुनिया में लोग आवारा घूम रहे हैं, अलग अलग दारू के पीछे, सिगरेट के पीछे, तंबाकू के पीछे, कपड़े के पीछे, मोबाइल के पीछे, इंसान के पीछे शांति पाने के लिए। यह सब क्षण भंगुर है, यह शांति, यह सब छोड़े और यीशु के पीछे जाए। यीशु जो शांति आपको प्रदान करेंगे वह शांति चिरस्थायी है। वो शांति दुनिया नहीं ले सकती, आपसे कभी छीन नहीं सकती। और यह शांति का अनुभव प्रेरितों ने किया, और इसलिए संत पौलुस फिलिप्पी के नाम पत्र में अध्याय 3:1 अध्याय 4:4 में लिखते हैं, प्रभु में हर समय आनंद मनाओ, रिजॉइस इन द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। यह लिखते समय संत पौलुस बंदीगृह में थे। बंदीगृह में रहकर संत पौलुस कहते हैं, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ यीशु में, ईश्वर में, क्योंकि बंदीगृह में रहने के बावजूद भी यह शांति संत पौलुस ने अनुभव किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शांति के लिए हम ललायत रहे, यीशु हमें प्रदान करते हैं। प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु ने हमेशा दर्शन देते हुए शिष्यों से कहा, शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 और 21 में पढ़ते हैं, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हाँ, यीशु मसीह की शांति, पिता ईश्वर की शांति हमें प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा है। शांति पवित्र आत्मा का फल है। जब वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर विराजमान होता है तो ये शांति हम अनुभव कर पाते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 में ये हम पढ़ते हैं। और ये शांति का और भी विशेषता क्या है? फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में कहते हैं, ईश्वर की शांति हमारे समझ के परे है, हमारी भावनाओं से परे है। हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, इशारे में वर्णन नहीं कर सकते। ये अपार है, ये भावनाओं से, सोच विचार से भी परे है। हालेलुया। और संत पौलुस उस वचन में कहते हैं, वह शांति आपके दिल में, मन में राज्य करे। और कोलोसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:15 में भी संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके विचारों में, मन में राज्य करे। तो शांति के लिए हम तरसे, प्रार्थना करें। संत योहन भी यही आग्रह करते हैं। योहन का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 3 में कहते हैं, पिता ईश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति हमेशा आपके साथ रहे। और जूड अध्याय 1 वाक्य 2, गॉड्स पीस में मल्टीप्लाई न्यू, ईश्वर की शांति 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ते जाए। और इसी प्रकार वचन कहते हैं कि ये शांति हम अनुभव कर पाए। प्यारे विश्वासियों, ये शांति अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नबी इसायाह कहते हैं अध्याय 26 वाक्य 3 और 4, हे प्रभु, जिनका मन आप में स्थिर है उनको आप चिरस्थायी शांति प्रदान करते हैं। या शांति हमेशा अनुभव करने के लिए बीमारी के समय, दर्द के समय, आर्थिक संकट के समय, वो शांति का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और अंत में एक वचन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इतने सारे वचन में प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजा प्रभु हम लोगों ने सुना, कहते हुए हम लोगों ने सुना, लेकिन एक वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसकी वजह से लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन है, भ्रम है, कुछ संदेह है। वो वचन है संत मत्ती के सुसमाचार 10 वाक्य 34। वहाँ पर यीशु कहते हैं, ऐसा ना समझो मैं इस दुनिया में शांति लेकर आया हूँ, बल्कि मैं तलवार लेकर आया हूँ। और लूकस के सुसमाचार
अध्याय 12 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस दुनिया में शांति लेकर नहीं आया हूँ बल्कि भिन्नता। यहाँ पर यीशु के कहने का मतलब यह है कि ये यीशु के आने का मकसद नहीं था, बल्कि यीशु में विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में क्या आएगी उसके बारे में यीशु हमसे कहते हैं। अगर मैं यीशु मसीह में विश्वास करूं तो मेरा परिवार वाले मेरे शत्रु बन सकते हैं, मेरे पड़ोसी वाले मेरे शत्रु बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो सोच विचार हैं, यीशु मसीह के जो सोच विचार हैं उसमें भिन्नता है। और इस कारण से यीशु यहाँ पर ये 2 वचन कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से या यीशु मसीह को हम स्वीकार करने से दुनिया से हमें विद्वेष, द्वेष यह सब सामना करना होगा। तो हम लोगों को इस पर दृढ़ रहना चाहिए और वह शांति देने वाले प्रभु आपके जीवन में हमेशा शांति प्रदान करें। जब कभी हम शांति का अनुभव नहीं करते, हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और हम प्रभु में स्थिर रहें, आगे बढ़ें, तो वह शांति आपके हृदय, दिल में, आपके मन में हमेशा राज्य करेगी। आमीन, हालेलुया।